है सर, ठीक। सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट पढ़ने वाले भाई पंचकूला। पंचकूला पढ़ने वाले भाई, तो सबसे पहला पॉइंट आता है पंचकूला की दिशा। पंचकूला जो है हरियाणा के किस दिशा में है, दिशा बतानी है भाई आप सभी को। पंचकूला है हरियाणा की किस दिशा में है, तो सबसे पहला यहां पर लिखना आपको हरियाणा के उत्तर दिशा में है भाई, उत्तर दिशा, उत्तर दिशा। दूसरा क्वेश्चन ये आता भाई पंचकूला की स्थापना। पंचकूला की स्थापना, पंचकूला की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1995 को, 1995। अब आपने ये बताना है पंचकूला कब बना था भाई, ये बना था 15 अगस्त 1995। लेकिन पंचकूला बना तो 15 अगस्त 1995 को, लेकिन किससे अलग होके बना था, किससे अलग होके बना था, लिखो अंबाला से। किससे अलग होगा बना, अंबाला से भाई, अंबाला से अलग होके बना, ये अंबाला से अलग होके। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखना आपने, स्थापना होगी। अब संस्थापक, पंचकूला का संस्थापक कौन है, पंचकूला को किसने बसाया था। स्थापना अलग है और संस्थापक अलग है। आप सभी कमेंट में बताओ पंचकूला को किसने बसाया था, संस्थापक कौन है पंचकूला का, बताओ सभी कमेंट में। पंचकूला का संस्थापक कौन है, तो इसका आंसर होगा आपका राजा करमपाल। पेपर में आ चुका भाई, प्रीवियस क्वेश्चन है, राजा करमपाल। राजा करमपाल ने पंचकूला को बसाया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, कमेंट में सभी बताएंगे भाई। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पंचकूला का नामकरण। पंचकूला नाम क्यों रखा गया, सोचो भाई, पंचकूला का पंचकूला नाम ही क्यों रखा गया। सभी कमेंट में बताएंगे, सभी कमेंट में बताएंगे भाई, पंचकूला का पंचकूला नाम ही क्यों रखा गया। बताएं भाई कमेंट में, पंचकूला का पंचकूला नाम ही क्यों रखा गया, बताओ। तो नामकरण आता है 5 झरनों के कारण, 5 झरनों के कारण, 5 झरनों के कारण इसका नाम पंचकूला रखा भाई। खुद सोचो पंचकूला का पंचकूला नाम क्यों रखा गया, तो 5 झरनों के कारण, 5 नदियों के कारण, 5 नदियों के कारण, 5 झरनों के कारण और 5 कुओं के कारण भाई, 5 कुओं के कारण, 5 कुओं के कारण, 5 कुओं के कारण इसका नाम पंचकूला पड़ा। अब ये बात आती भाई, जो ये 5 कुएं हैं, 5 झरने हैं, इनमें पानी कहां से आता है, पानी आता भाई, पानी आता घग्गर नदी से, घग्गर नदी से पानी आता है इनमें, घग्गर नदी से पानी आता है, घग्गर नदी से पानी आता है भाई, ये और बात याद रख लियो। अब आते हैं, इससे अगला क्वेश्चन हमारा आता है, दिशा होगी, स्थापना होगी, संस्थापक कौन है, राजा करमपाल है।
नामकरण पंचकूला का पंचकूला नाम क्यों रखा गया? 5 झरने हैं, 5 नदियां हैं, 5 कुओं के कारण इसका पंचकूला नाम रखा गया। अब आते हैं उपनाम पे। उपनाम जैसे भाई गांव में किसी का नाम नहीं काट दिया करते कि उसने यो नाम कह के बोलना है, तो इसी प्रकार पंचकूला के नाम काट रखे हैं। आपा पंचकूला ने किस किस नाम से पुकारे हैं? उपनाम। पंचकूला के उपनाम के हैं? बताओ भाई सारे कमेंट में, पंचकूला के उपनाम हैं? तो सभी ने बताना कमेंट में, पंचकूला के उपनाम है, के उपनाम काट रखे हैं अपन है। तो पहला नाम आ गया पंचकूला का भाई, पहला नाम पंचकूला का पहला नाम, इसको बोलते हैं चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर। चंडीगढ़ का चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर, चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर बोलते हैं पहला, चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर। इसके बाद इसको बोलते हैं नदियों की सिटी। नदियों की सिटी, नदियों की सिटी बोलते हैं, चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर बोलते हैं। और इसको बोलते हैं नैनो सिटी। नैनो सिटी भी बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं नैनो सिटी, बोलते हैं नैनो सिटी, नैनो सिटी। और इसको ही बोलते हैं हम ट्राई सिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्राई सिटी बोलते हैं। अब ट्राई सिटी सबसे पहले भाई पंचकूला के हमने 3 नाम काट रखे हैं। पहला नाम कौन सा है? चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर हो गया। दूसरा नाम कौन सा है पंचकूला का? नदियों की सिटी। तीसरा नाम कौन सा है पंचकूला का? नैनो सिटी। और भाई चौथा नाम कौन सा आ गया पंचकूला का? ट्राई सिटी। अब आप सभी ने कमेंट में बताना है, कमेंट में, कि ट्राई सिटी में कौन कौन सी 3 हमारी सिटी आती है ट्राई सिटी में। सभी कमेंट में बताओ, ट्राई सिटी के अंदर कौन कौन सी 3 सिटी आती हैं? बताओ भाई, ट्राई सिटी के अंदर, ट्राई सिटी के अंदर कौन कौन सी 3 सिटी आती हैं? आप सभी ने कमेंट में बताना है। बताओ भाई जल्दी तय। ट्राई सिटी के अंदर सभी कमेंट में बताएंगे भाई, ट्राई सिटी में कौन कौन सी 3 सिटी आती, बताओ। बिल्कुल सही भाई, कौन कौन सी आती हैं? 3। पहली आती है आपकी कौन कौन सी? पंचकूला। पंचकूला की और चंडीगढ़, पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली। बहुत बढ़िया भाई, बिल्कुल ठीक, ठीक आंसर बताया भाई, बिल्कुल ठीक। पंचकूला, चंडीगढ़, मोहाली, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी का ठीक आंसर है भाई, कमेंट में सभी ने ठीक आंसर बताया, बहुत बढ़िया। तो अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, पूरा जिला कंप्लीट करके जाओगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई अपने दोस्तों में, लास्ट तक जुड़े रहना भाई। तो पंचकूला, चंडीगढ़, पंचकूला, चंडीगढ़ और मोहाली, ये आते हैं ट्राई सिटी में। अब आप सभी ने बताना कमेंट में भाई, आप सभी ने बताना है पंचकूला का प्राचीन नाम क्या? प्राचीन नाम सभी बताओ, प्राचीन नाम, पंचकूला का प्राचीन नाम सभी बताओ कमेंट में भाई। पंचकूला का प्राचीन नाम क्या है? पंचकूला का प्राचीन नाम सभी बताएंगे। पंचकूला का प्राचीन नाम क्या है? सभी कमेंट में बताओ भाई। पंचकूला का प्राचीन नाम बताओ भाई कमेंट में, क्या है? पंचमपुर। क्या नाम बताया भाई? पंचमपुर। पंचमपुर है भाई प्राचीन नाम, पंचमपुर प्राचीन नाम है, पंचमपुर। प्राचीन नाम क्या है भाई पंचकूला का? पंचमपुर। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आते हैं भाई आपा, प्राचीन नाम हो गया। इसके बाद अगली स्लाइड में चलते हैं आपा, हरियाणा का,
हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव का नाम बताओ, सबसे उत्तरी गांव। सभी कमेंट में बताओगे भाई, हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? उत्तर में सबसे आखिरी गांव हरियाणा का, बताओ सभी कमेंट में। हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव बताओ सभी। हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव, हरियाणा का, हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला बताओ भाई, सबसे उत्तरी जिला। दोनों क्वेश्चन का आंसर दो भाई, दोनों पेपर में आ चुके हैं, तो दोनों का आंसर देना सभी ने कमेंट में। हरियाणा का सबसे उत्तरी गांव और हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला, दोनों का आंसर बताओ भाई। सबसे उत्तरी गांव कौन सा है हरियाणा का? वो है शाहपुर, शाहपुर। और हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला कौन सा है भाई? वो आपका पंचकुला, पंचकुला। दो ये क्वेश्चन हो गए भाई पेपर के आपके। इससे अगला क्वेश्चन आता है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कुछ प्रमुख आंकड़े आपको याद रखने हैं भाई, प्रमुख आंकड़े। दो 2011 की जनगणना के अनुसार आपको कुछ प्रमुख आंकड़े याद करने हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने बताना है पंचकुला का एरिया, क्षेत्रफल। पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है? पंचकुला का क्षेत्रफल, एरिया कितना है पंचकुला का एरिया, क्षेत्रफल कितना? सभी कमेंट में बताएंगे भाई, सभी कमेंट में बताओगे कि पंचकुला का क्षेत्रफल कितना है। सभी बताएं भाई पंचकुला का, पंचकुला का क्षेत्रफल एरिया तो कितना है? 898 स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर है भाई 898। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन भाई आपने बताना है जनसंख्या। पंचकुला की जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या, पंचकुला की जनसंख्या कितनी है भाई बताओ? पंचकुला की जनसंख्या कितनी है? पंचकुला की याद रखनी है भाई, 5,26,000। अरे भाई एक मिनट रुको, 5,61,293 ये भाई, ठीक है। ये जनसंख्या आपकी भाई पंचकुला की, याद रखनी है ये 5,61,293, ऐसे याद कर लियो 5,61,293, 5,61,293 पंचकुला की भाई। पेपर में पूछेंगे पूरी नु की नु ये। अब देखो, एक तो एरिया और ये जनसंख्या। पंचकुला एरिया और जनसंख्या दोनों के लिहाज से हरियाणा का दूसरे नंबर पर आओगा। क्षेत्रफल में भी सबसे छोटे नंबर पर दूसरे पर आओगा, और जनसंख्या में भी क्या है? सबसे छोटा है दूसरे नंबर पर, ठीक है। ये लिखना आपको, क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में सेकंड नंबर पर सेकंड नंबर का सबसे छोटा जिला है।
भाई आपका एरिया में भी छोटा और जनसंख्या में भी छोटा, लेकिन सबसे छोटा नहीं है, दूसरे नंबर पर छोटा है। सबसे छोटा एरिया में कौन है? सबसे छोटा एरिया में पहले नंबर पर वो आपका फरीदाबाद आओगा भाई, फरीदाबाद। फरीदाबाद ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा फरीदाबाद, सबसे छोटा। ठीक है भाई, सबसे छोटा जिला है आपका ये फरीदाबाद। ठीक है, पहले नंबर पर। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? पंचकुला। लेकिन जनसंख्या में भाई, जनसंख्या में सबसे छोटा आ जाएगा आपका चरखी दादरी, चरखी दादरी। लेकिन सेकंड नंबर पर कौन आएगा? आपका पंचकुला। लेकिन आप सभी ने कमेंट में बताना है, कमेंट में सबसे बड़ा जिला बताना आपने, सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के मामले में। आप सभी कमेंट में बताओ सबसे छोटा कौन है जनसंख्या में? वो आपका आ गया पंचकुला भाई, पहले नंबर पर चरखी दादरी, दूसरे पे पंचकुला आ गया। लेकिन आप सभी ने कमेंट में बताना है सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या के मामले में बताओ सभी कमेंट करके। सबसे बड़ा जिला बताना आपने जनसंख्या के मामले में, सबसे बड़ा। सभी का कमेंट आना चाहिए भाई, सभी का आंसर आना चाहिए। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या के मामले में, और कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या भी लिखनी है, आवेगी भाई पेपर में। सबसे बड़ा जिला जनसंख्या में और कितनी जनसंख्या है, तो आपका आएगा फरीदाबाद। फरीदाबाद है, फरीदाबाद। और कितनी जनसंख्या है, जनसंख्या भी कमेंट में बताओ भाई कितनी जनसंख्या है। तो कितनी है? 18,097। ठीक है, लगभग भाई इतनी है, आपने याद करनी है लगभग। ठीक है, 18 लगभग याद रखनी है भाई, लगभग जनसंख्या ये याद रखनी है आपने। इसके बाद आते हैं भाई अगले पॉइंट पर आते हैं। आपने बताना भाई, इस अगला क्वेश्चन बताना, इसमें हमारे उत्तरी गांव हो गया, उत्तरी जिला हो गया, प्रमुख आंकड़े आपने याद रखने हैं। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 898। पंचकुला का क्षेत्रफल 898 याद रखना है। इसके बाद जनसंख्या होगी पंचकुला की 561,293 याद रखनी है। पंचकुला एरिया के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में दूसरे नंबर पर आता, सबसे छोटा। सबसे छोटा पूछ लिया, पहले नंबर पर कौन आएगा? फरीदाबाद। लेकिन दूसरे नंबर पर पंचकुला होगा भाई, यह भी बात याद रखनी है। इसके बाद में इस आगे पढ़ते हैं भाई। इसके बाद में आते हैं आप पंचकुला। पंचकुला तय सीमा किस जिले की लग गया? आपने बतानी, कमेंट में बताओ भाई। पंचकुला जिले की सीमा, पंचकुला जिले से सीमा। आप एक बार खुद सोचो भाई, पंचकुला हमारा मैप में कहां पर? हरियाणा में। तो उसके साइड में देखो कौन कौन से जिले हैं, तो खुद बताओ सारे कमेंट में एक बार कि पंचकुले तय किस किस की सीमा लगेगी, बताओ सारे एक बार। एक बार दिमाग में मैप लेकर आओ हरियाणा का, और ये देखो कि पंचकुले के साइड में कौन है, नीचे कौन है, किस किस की सीमा लगेगी, सारे बताओ एक बार भाई। पंचकुला तय सीमा किस किस की लगेगी, सोचो भाई। सभी का कमेंट आना, कमेंट में आंसर आना चाहिए। पंचकुला तय किस किस की सीमा लगेगी, बताओ। पंचकुला की सीमा किस तरह लगेगी? केवल अंबाला तय, केवल अंबाला तक लगेगी। अंबाला, अंबाला से लगेगी भाई, केवल अंबाला तय। अब आपने बताना है हरियाणा का एकमात्र शहर या एकमात्र जिला। अब आपने बताना है
हरियाणा का कौन कौन सा जिला ऐसा, हरियाणा का ऐसा कौन कौन सा जिला है जिसकी सीमा चंडीगढ़ के साथ लग गए? सभी सोचो और कमेंट में बताओ भाई। हरियाणा का ऐसा कौन कौन सा जिला है जिसकी सीमा चंडीगढ़ के साथ लग गए? तो बताओ भाई सभी कमेंट में, सभी कमेंट में बताओ चंडीगढ़ के साथ किस किस जिले की सीमा लग गए है? बताओ चंडीगढ़ के साथ, चंडीगढ़ के साथ किस किस जिले की सीमा लग गए? सभी कमेंट में बताओ। तो भाई हरियाणा का एकमात्र जिला, हरियाणा का एकमात्र जिला है, एकमात्र जिला, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा चंडीगढ़ के साथ लगती है, पंचकुला। हरियाणा का एकमात्र जिला पंचकुला जिसकी सीमा चंडीगढ़ के साथ लगती है, चंडीगढ़ के साथ, चंडीगढ़ के साथ लगती है। तीनों का प्रीवियस क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन में देखो, हरियाणा का एकमात्र जिला, तीनों का प्रीवियस क्वेश्चन है भाई, तीनों का पेपर में होगा तारे। एकमात्र जिला हरियाणा का, एकमात्र जिला, एकमात्र जिला जहां प्रदेश का, हरियाणा का भाई यहां लिख लियो आप, यहां पर लिखना आपने कि प्रदेश का, हरियाणा का या प्रदेश का, प्रदेश का एकमात्र जिला, प्रदेश का एकमात्र जिला, प्रदेश का एकमात्र जिला जहां कोई भी जलोढ़ मैदान नहीं है। प्रीवियस क्वेश्चन है, पेपर में कई बार रिपीट हो लिया भाई। हरियाणा प्रदेश का एकमात्र जिला जहां कोई भी जलोढ़ मैदान नहीं है, जहां कोई भी जलोढ़ मैदान नहीं है, जलोढ़ मैदान नहीं है, जलोढ़ मैदान नहीं है। तो आपके पेपर में क्या पूछेगा? पेपर में भाई कि हरियाणा का ऐसा जिला बताओ जहां कोई भी जलोढ़ मैदान नहीं है, तो आपने आंसर क्या देना है? पंचकुला, पंचकुला जिला पर डलना करें भाई। इसके बाद में इसमें भाई पंचकुला मोर क्या है, यहां पर आपके वृक्ष पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वृक्ष, सबसे ज्यादा वृक्ष भाई, सबसे ज्यादा वन, सबसे ज्यादा वन कहां पर पाए जाते हैं? सभी कमेंट में बताओगे। हरियाणा के किस जिले में? पूरे हरियाणा में, पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा वन कित पाए जाएंगे? वन, सबसे ज्यादा वन पाए जाते हैं पंचकुला। पेपर में आओगा भाई पंचकुला, पंचकुला भाई मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा वन कित पाए जाएंगे पंचकुला में, लेकिन आप सभी ने बताना कमेंट में कि कितने परसेंट पाए जाएंगे। आप सभी कमेंट में बताओ भाई, सभी बच्चों ने कमेंट में बताना है। मैंने आंसर बता दिया, सबसे ज्यादा वन कित पाए जाएंगे पंचकुला जिले में। एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपने पक्का करना है। आप ये बताओ सभी कमेंट में कि कितने परसेंट पाए जाएंगे, कितने परसेंट वृक्ष पाए जाते हैं? परसेंटेज में बताने हैं आप सभी ने, आप सभी ने परसेंटेज में बताने हैं कितने परसेंट वन पाए जाते हैं। तो सभी कमेंट में बताएं कितने परसेंट पाए जाएंगे, कितने परसेंट पाए जाते हैं, सभी बताओ। तो कितने परसेंट पाए जाते हैं? तो लिखो 42.5% वन पाए जाते हैं भाई, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा वन मिलेंगे, लेकिन परसेंटेज में कितने मिलेंगे? 42.5% वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अब आपने बताना है वन तो पाए जाते हैं, लेकिन वनों की प्रजाति कौन सी होगी? सभी बताओ कमेंट में, वनों की प्रजाति कौन सी है? वन, वन तो पाए जाते हैं, लेकिन वनों की प्रजाति कौन सी होती है? तो वन कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वन,
उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं भाई पंचकुला में। उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वन, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं पंचकुला में। इसके बाद अब आते हैं सबसे ज्यादा मक्का, सबसे ज्यादा मक्का, सबसे ज्यादा मक्का कहां मिलेगा भाई? सबसे ज्यादा मक्का कहां मिलता है? पंचकुला, पंचकुला। सबसे ज्यादा वन मिलते हैं, सबसे ज्यादा मक्का मिलता है। यहां पर लिख लियो एक और क्वेश्चन है भाई, हरर। ये भी कहां पर मिलता है आपका? पंचकुला में। ये तो सबसे ज्यादा मिलते हैं पंचकुला में, लेकिन सबसे कम क्या मिलता है पंचकुला में? सबसे कम मिलता है गेहूं मिलता है पंचकुला में। सबसे कम क्या मिलता है? गेहूं मिलता है। सबसे कम मिलता पशु। तो ये तो सबसे ज्यादा हो गए, तो इसी की साइड में लिख लो सबसे कम। सबसे कम क्या मिलता है? सबसे कम, सबसे कम, सबसे कम क्या मिलता है? गेहूं। लेकिन सबसे कम एक चीज और बतानी है आपने, सबसे कम गेहूं हो गया, और सबसे कम एक चीज और मिलेगी पंचकुला में, क्या? पशु। सबसे कम पशु कौन से जिले मिलते हैं? आपका आएगा पंचकुला। तो सबसे ज्यादा क्या मिलता है पंचकुला में? वन मिलते हैं, और क्या मिलता है? मक्का मिलता है। सबसे कम, सबसे ज्यादा तो हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा मिलता है आपका वन और मक्का। सबसे कम क्या मिलता है? गेहूं मिलते हैं, और क्या मिलता है? पशु मिलता है। अब गेहूं कितने परसेंट मिलता है? 0.4%। ये भी वैल्यू याद कर लियो, जिसको याद करनी भाई, 0.4%। अब आप सभी ने बताना भाई, प्रीवियस क्वेश्चन है, सबसे कम गेहूं क्या कहां मिलता है? सबसे कम गेहूं वो मिलता है आपका पंचकुला। लेकिन आप सभी ने बताना है सबसे ज्यादा गेहूं, सबसे ज्यादा गेहूं किस जिले में मिलता है? तो आप सभी कमेंट में बताएं सबसे ज्यादा गेहूं किस जिले में मिलता है। सबसे कम तो बता दिया भाई, सबसे कम मिलेगा पंचकुला में 0.4%। लेकिन आपने बताना है, कम तो मैंने बता दिया, लेकिन आपने बताना है सब तय ज्यादा, सब तय ज्यादा कहां मिलेगा? सब तय ज्यादा कहां मिलेगा भाई? सब तय ज्यादा, सब तय ज्यादा गेहूं कहां मिलता है? बहुत बढ़िया भाई, बच्चों के आंसर आने लग गए। सबसे ज्यादा गेहूं कहां मिलेगा? सिरसा। सबसे ज्यादा गेहूं कहां मिलेगा भाई? सिरसा। सब तय ज्यादा सिरसा में मिलेगा, सिरसा, सिरसा में मिलता है। लेकिन परसेंटेज बता दोगे भाई? परसेंटेज बताओ, परसेंटेज, परसेंटेज कितने परसेंट गेहूं मिलता है सिरसा में? तो 10.6% मिलता है, 10.6%, 10.6% मिलता है, 10.6%। ये और याद रखना भाई आपने। इसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद आते हैं अगली स्लाइड पे, आगे आते हैं भाई। हमने फसलों के बारे में पढ़ लिया। अब आप बताओ पंचकुला में गुरुद्वारा कौन सा है? सभी बताओ भाई, पंचकुला में गुरुद्वारा, गुरुद्वारा कौन सा है पंचकुला में? पंचकुला में गुरुद्वारा, पंचकुला में गुरुद्वारा कौन सा है? नाड़ा साहिब गुरुद्वारा, नाडा साहिब गुरुद्वारा। नाडा साहिब गुरुद्वारा।
इसके बाद में आपने बताना भाई गुरुद्वारा हो गया, एक यहां पर लिख लियो, यहां पर नान कोठी भी है पंचकुला में ही, नान कोठी भी यहीं पर है। इससे अगला पॉइंट याद रखना भाई आपने, गुरुद्वारा हो गया, नान कोठी होगी। इसके बाद आपने याद रखना है कि स्टेडियम कौन सा है, स्टेडियम पंचकुला में स्टेडियम कौन सा है, पंचकुला में स्टेडियम, तो कौन सा स्टेडियम है, ताऊ देवीलाल स्टेडियम। स्टेडियम कौन सा है, ताऊ देवीलाल, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। ये स्टेडियम हो गया। इसके बाद में आते हैं आपा मोरनी की पहाड़ियों के बारे में पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन आपका 100% आओगा मोरनी की पहाड़ियों के बारे में। मोरनी की पहाड़ियों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता भाई पंचकुला में क्या है, पंचकुला में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। 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 इनकी समुंदर तल से कितनी ऊंचाई है, तो कमेंट में बताओ। पंचकुला में शिवालिक की पहाड़ियां हैं। इन शिवालिक की पहाड़ियों की समुंदर तल से ऊंचाई, समुंदर तल से ऊंचाई बतानी है आपने। समुंदर तल से ऊंचाई बतानी है। समुंदर तल से ऊंचाई, समुंदर तल से ऊंचाई बतानी है आपने। कितनी ऊंचाई है कमेंट में बताओ सभी। पंचकुला में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इसकी समुंदर तल से ऊंचाई तो ये है 900 से 2300 मीटर। पंचकुला में शिवालिक की पहाड़ियां हैं, इनकी समुंदर तल से ऊंचाई कितनी है, 900 से 2300 मीटर। अब कति पेपर का क्वेश्चन आ गया भाई, कतिनु का पेपर में पूछा जाएगा। जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं इन्हीं का हिस्सा क्या है, मोरनी की पहाड़ियां भाई। शिवालिक की जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं यहीं पर आती है मोरनी की, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स, ये जो मोरनी हिल्स है किसका हिस्सा है, शिवालिक की पहाड़ियों का। जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियां है ना, इसका हिस्सा कौन है, मोरनी हिल्स है। अब इस मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी जो मोरनी की पहाड़ियां हैं, जो मोरनी हिल्स है, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मोरनी की पहाड़ियों की। मोरनी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी भाई की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी बताओ भाई। मोरनी की पहाड़ी है जो अपनी पंचकुला में है। मोरनी की पहाड़ी कहां पर है भाई, पंचकुला। मोरनी की पहाड़ी कहां पर है, पंचकुला। आप सभी ने बतानी है मोरनी की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो आपकी आती है क्रोह चोटी। क्रोह चोटी, क्रोह चोटी भाई। सबसे पहला मोरनी की पहाड़ियां कहां पर हैं, वो आपकी पंचकुला में।
पंचकुला में मोरनी की पहाड़ियां हैं। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन है? मोरनी की पहाड़ियों की क्रो चोटी। इस क्रो चोटी की आपने बतानी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई है? जो क्रो चोटी है, पेपर में इसकी ऊंचाई पूछते हैं, कितनी ऊंचाई है? तो इसकी ऊंचाई कितनी है? सभी कमेंट में बताओ। 15-14 मीटर। 15-14 मीटर ये किसकी ऊंचाई है भाई? ये आपकी क्रो चोटी की। अब देखो भाई, पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्रो चोटी। पंचकुला की सबसे ऊंची चोटी, पंचकुला की क्रो चोटी। मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? क्रो चोटी। तो 3 क्वेश्चन सुनो भाई, 3 क्वेश्चन। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपकी क्रो आ गई भाई। दूसरा क्वेश्चन, पंचकुला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पंचकुला की, तो फिर भी आंसर क्रो आ गया। इसके बाद मोरनी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी आ गया भाई? मोरनी की पहाड़ियों की, मोरनी की पहाड़ियों की आ गया भाई आपकी क्रो चोटी। इसके बाद में कमेंट में क्या रहा भाई? कमेंट, आप सभी ने भाई अब एक दूसरा अलग क्वेश्चन बताओ। ये तो आ गया हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। ये तो हरियाणा की पहले नंबर पर है, लेकिन आपने बतानी है हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दोबारा सुनो भाई, क्वेश्चन के पूछा है हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बताओ भाई हरियाणा की। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? हरियाणा की, हरियाणा की दूसरी, भाई वो कमेंट में बता रहे ना 1467, वो भाई वो HSSC नहीं मानता है। तो रियल में इतनी ऊंचाई, लेकिन HSSC ये मानता आपका हरियाणा। रियल में ठीक है वो 1467 आपकी, लेकिन HSSC क्या मानता? आंसर, ये आंसर मानता है। अब हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी आपकी क्रो चोटी आ गया। इसकी आपने ऊंचाई लिखवा दी। अब बताओ दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सभी कमेंट में आंसर बताओगे। दोनों प्रीवियस क्वेश्चन है, तो दोनों का आंसर बताओ सभी। सभी कमेंट में बताओ हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। दूसरी, पहली तो सभी को याद पाओगी, पहली क्रो, क्रो चोटी, क्रो याद रखे पाओगे, रट्टे पाओगे। लेकिन दूसरी को बताओ भाई, हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कमेंट में बताओ सभी भाई, हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। वो होती है टोपरा। कौन सी चोटी भाई? टोपरा। दूसरी चोटी आपकी टोपरा। इसकी ऊंचाई कितनी है? 13-20 मीटर। कितनी है भाई? 13-20। 13-20 मीटर। इसके बाद में अगली स्लाइड पे चलते हैं। इससे आगे देखो भाई, चोटी होगी। हम कहां पर पढ़ रहे थे? मोरनी की पहाड़ियां। अब चलो यहीं पर ऐड कर लेते हैं इन्हीं के बारे में, मोरनी की पहाड़ियों के बारे में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और
मोरनी की पहाड़ियों में क्वेश्चन देखो भाई, मोरनी की पहाड़ियां यहां डालो, मोरनी हिल्स, मोरनी हिल्स। इसमें क्वेश्चन देखो कितने बनते हैं। अभी आपका सीटी जो प्री हुआ था अभी 25 में, इसमें भी क्वेश्चन आया है। तो मोरनी की पहाड़ियों को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं। पेपर का क्वेश्चन है क्वीन ऑफ हिल्स, इसको बोलते हैं क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं। पहला क्वेश्चन ये आ गया पेपर का भाई, मोरनी हिल्स। मोरनी हिल में क्या है? एक झील है टिक्कड़ताल झील। तो दूसरा क्वेश्चन ये आ गया टिक्कड़ताल झील, टिक्कड़ताल झील पाई जाती है भाई, टिक्कड़ताल झील। दूसरा क्वेश्चन ये आ गया आपका टिक्कड़ताल झील पाई जाती है, टिक्कड़ताल झील है। मोरनी की पहाड़ियों में टिक्कड़ताल झील है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहां से मोरनी हिल से क्या निकलती? टांगरी नदी, टांगरी नदी निकलती है, टांगरी नदी। कौन सी नदी है भाई? टांगरी नदी निकलती है। मोरनी की पहाड़ियों तक कौन सी नदी निकलती है? नदी, मोरनी की पहाड़ियों तक कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी निकलती है। अब टांगरी नदी किस में मिलती है ये बताओ, सभी कमेंट में बताओगे कि टांगरी नदी कौन सी नदी में जाकर मिल जाए। टांगरी नदी बताओ भाई सभी कमेंट में। टांगरी नदी, टांगरी नदी किस नदी में जाके मिलती है? तो टांगरी, देखो भाई ट्रिक बता देते हैं। टांगरी नदी मिलती है MSG, ये ट्रिक याद कर लो भाई। टांगरी मिलेगी मारकंडा में, और मारकंडा मिलेगी सरस्वती में, और सरस्वती मिलेगी घग्गर में। ऐसे याद रख लियो, टांगरी मारकंडा में, मारकंडा सरस्वती में, सरस्वती घग्गर में। टांगरी नदी कहां से निकलती है? मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। अब मोरनी की पहाड़ियों में एक पार्क भी भाई, मोरनी की पहाड़ियों में एक पार्क है, उस पार्क का नाम बताओ। नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क, सुना भाई कभी? नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क, नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क। तो मोरनी की पहाड़ियों में कौन सा, मोरनी की पहाड़ियों में कौन सा पार्क है? नेचुरल, नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क है, फॉरेस्ट पार्क। ये कहां पर है भाई? ये कहां पर? आपका मोरनी की पहाड़ियों में। इसके बाद इससे अगला क्वेश्चन मोरनी की पहाड़ियों से ही, मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो सभी बताओ कमेंट में, मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? सभी बताओ कमेंट में भाई, मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वृक्ष मिलेंगे? चीड़ और साल के वृक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आ लिया। चीड़ के वृक्ष, चीड़ के वृक्ष मिलेंगे। कैसे वृक्ष मिलते हैं? चीड़ के वृक्ष मिलते हैं, चीड़ के वृक्ष। कैसे वृक्ष मिलेंगे? चीड़ के वृक्ष मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता भाई, मोरनी की पहाड़ियों में हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल स्टेशन, मोरनी हिल स्टेशन भाई, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहां पर है? मोरनी हिल स्टेशन। तो ये सारे क्वेश्चन आपको मोरनी की पहाड़ियों के बारे में याद करने हैं। आपको कितने क्वेश्चन बता दिया मोरनी की पहाड़ियों से? देखो, सबसे पहला मोरनी की पहाड़ियां, इसको क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ हिल्स बोलते हैं, क्वीन ऑफ हिल्स। दूसरा क्वेश्चन बताया भाई, इस मोरनी की पहाड़ियों में क्या है? टिक्कड़ताल झील है। मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी नदी निकलती है। मोरनी की पहाड़ियों में कौन सा पार्क है?
नेचुरल हर्बल फॉरेस्ट पार्क है। मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? तो किस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं? चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। और मोरनी की पहाड़ियों में एक हिल स्टेशन है, कौन सा हिल स्टेशन है? वो आपका मोरनी हिल स्टेशन है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है भाई, यहां पर चीड़ और साल के वृक्ष, चीड़ और साल के वृक्ष, चीड़ और साल के वृक्ष। मोरनी हिल स्टेशन हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है भाई, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन मोरनी हिल स्टेशन। तो ये भी याद रखना आपने। टांगरी नदी निकलती है मोरनी पहाड़ियों से और कहां पर मिलती है? टांगरी नदी मिलती है मारकंडा में। और मारकंडा किस में मिलती है? आपकी सरस्वती में। और सरस्वती कहां पर मिलती है? गग्गर में मिलती है। इसके बाद में मोरनी की पहाड़ियों के बारे में पढ़ लिया। अब इसके बाद में आते हैं आपा पिंजौर गार्डन के बारे में पढ़ लेते हैं। खूब सुना होगा आपने पिंजौर गार्डन के बारे में, या कुछ मंदिर पढ़ लें? पहले कुछ मंदिर पढ़ लेते हैं। चलो इससे आगे हम पढ़ लेते हैं मंदिर। इससे आगे पढ़ लेते हैं आपा मंदिर। मंदिर तो पंचकूला में कौन कौन से मंदिर हैं? बताओ भाई, कौन कौन से मंदिर सुने हैं पंचकूला में? कभी गए हो पंचकूला? सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में। तो भाई मंदिर कौन कौन से हैं पंचकूला में? मंदिर कौन कौन से हैं? सबसे पहला समलोटा मंदिर। समलोटा मंदिर कहां पर है? पंचकूला में। समलोटा मंदिर कहां पर है भाई? समलोटा मंदिर समलोटा मंदिर कहां पर है? पंचकूला भाई, याद कर लियो, पेपर में होगा। समलोटा मंदिर कहां पर है? समलोटा मंदिर आपका पंचकूला। इसके बाद चंडी मंदिर कहां पर है? चंडी मंदिर भाई कमेंट बताओ, कमेंट में बताओ चंडी मंदिर कहां पर है? चंडी। चंडी मंदिर कहां पर है? पंचकूला। और इस मंदिर के पास एक हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। किस चीज का मुख्यालय ये बताओ? आप सभी ने बताना है। जो चंडी मंदिर है इसके पास ही किस चीज का मुख्यालय है? किस चीज का क्वार्टर है? बताओ भाई, हेडक्वार्टर है, मुख्यालय कहां पर है? अरे भाई यहां पर पश्चिमी थल सेना का मुख्यालय है, यहां चंडी मंदिर के पास पश्चिमी थल सेना का। प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन है भाई। यहां पर पश्चिमी पश्चिमी थल सेना का मुख्यालय, पश्चिमी थल सेना का मुख्यालय है यहां पर।
पश्चिमी थल सेना का मुख्यालय है चंडी मंदिर के पास। इसके बाद कालका में किसका मंदिर है? कालका में, कालका में काली माता का मंदिर है कालका में। कालका में काली माता का मंदिर है भाई। इसके बाद मनसा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सभी कमेंट में बताओ। मनसा देवी का मंदिर, गुड आफ्टरनून भाई प्रियंका मोर। अच्छा, आप सभी ने बताना है, क्वेश्चन सुनो ध्यान से। मनसा देवी का मंदिर किसने बनवाया था? मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर किसने बनवाया? ये बताओ सभी कमेंट में। मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर किसने बनवाया था? सभी कमेंट में बताओ। मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर किसने बनवाया? सभी कमेंट में बताएंगे। राजा गोपाल सिंह। और कहां का राजा था? मणि माजरी, मणि। हाँ भाई ठीक आया कमेंट, आंसर ठीक बताया प्रियंका मोर। गोपाल सिंह। तो भाई ये मंदिर बनवाया था गोपाल सिंह ने। ये मंदिर किसने बनवाया था? गोपाल सिंह ने बनवाया था। गोपाल सिंह, बहुत बढ़िया। और यहां पर चैत्र आश्विन में क्या होता है भाई? नवरात्रों में मेला भी लगता है। यहां पर चैत्र आश्विन में मेला लगता है। मनसा देवी का मंदिर गोपाल सिंह। ठीक है भाई। रवि बोलो क्या कह रहे हैं भाई कमेंट में? गेम ओवर। अरे भाई मनसा देवी का मंदिर किसने बनवाया था? राजा गोपाल ने। बहुत बढ़िया भाई। इससे अगले क्वेश्चन का बताओ भाई आंसर। एक यहां मंदिर में ही ऐड कर लेते आपा। एक भीमा देवी मंदिर है, भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर, भीमा देवी मंदिर। तो सभी ने बताना कमेंट में, जो भीमा देवी मंदिर है, जो भीमा देवी मंदिर है, ये किस शैली में बना हुआ है? भीमा देवी मंदिर किस शैली में बना हुआ है ये बताओ सभी कमेंट में। भीमा देवी मंदिर किस शैली में बना हुआ है? अच्छा भाई, आप सभी गांव से होंगे। गांव में देखे हैं, गांव में 3 मंदिर होते हैं, 3 या 4, वो ऊंचे ऊंचे मंदिर होते हैं। एक मिलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर 4 भी मिल जाते हैं, 3 भी मिलते हैं गांव में। जैसे बोले का मंदिर हो गया भाई, एक आपका हनुमान का है, एक भाई माता का मंदिर है। ऐसे देखे होंगे आपने गांव में। तो जो मंदिर होते हैं वो किस शैली में होते हैं, और वो शैली आपको पता है तो फिर इसका आंसर भी आप बता दोगे। अरे गांव में मंदिर देखे होंगे ना आपने। तो भीमा देवी मंदिर कौन सी शैली में? पंचायन शैली। पंचायन शैली में।
पंचायन शैली, भीमा देवी मंदिर पंचायन शैली से निर्मित है। पंचायन शैली से निर्मित है भाई, पंचायन शैली से निर्मित है, पंचायन शैली से निर्मित है। और ये पंचायन शैली जो है ये हमारे खजुराहों के मंदिरों से मेल खाती भाई। जो ये शैली नहीं आपकी पंचायन शैली, और ये किससे मेल खाती है आपकी, ये खजुराहों के मंदिर से, खजुराहों के मंदिरों से मेल खाती है। खजुराहों के मंदिर, खजुराहों के मंदिर से मेल खाती है। खजुराहों के मंदिर से मेल खाती है। खजुराहों के मंदिरों से मेल खाती है, इसलिए भीमा देवी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उत्तर भारत का खजुराहों का मंदिर बोलते हैं। इसको बोलते हैं उत्तर भारत का, उत्तर भारत के खजुराहों के मंदिर बोलते हैं इसको। खजुराहों का मंदिर बोलते हैं, उत्तर भारत का खजुराहों का मंदिर किसे बोलते हैं, भीमा देवी मंदिर को बोलते हैं भाई, भीमा देवी का मंदिर। अब इस मंदिर को क्या किया था भाई, इस मंदिर को तोड़वाया था एक मुस्लिम शासक था जिसने इस मंदिर को तोड़वा दिया था। तो आप सभी कमेंट में बताएंगे, आप सभी कमेंट में बताओ भीमा देवी मंदिर को किसने तोड़वाया था, एक मुस्लिम शासक था। और मैं बता देता हूं भाई, इल्तुतमिश का बेटा, हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपने इल्तुतमिश का नाम सुना होगा। इल्तुतमिश की एक बेटी थी रजिया सुल्तान, और इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसने इस मंदिर को तोड़वाया था। कब तोड़वाया था, कब तोड़वाया था भाई, एक तो ये बताना है। और ये जो भीमा देवी मनसा देवी मंदिर है ना, ये 1815 में, ये और नोट कर लियो भाई, मनसा देवी मंदिर का निर्माण 1815 में हुआ था। अब आपने बताना है, अब आपने क्या बताना है कि जो भीमा देवी मंदिर है इसको किसने तोड़वाया था, किसने इसका तोड़वाया भाई, किसने आक्रमण किया इस मंदिर के ऊपर। और इल्तुतमिश का बेटा था भाई, आप बताओ कि इल्तुतमिश का बेटा कौन था जिसने इसको तोड़वाया था, सभी कमेंट में बताओ। तो भाई सभी कमेंट में बताओ भीमा देवी मंदिर को किसने तोड़वाया, किसने आक्रमण किया इसके ऊपर। तो याद रखना 1254 में इस मंदिर को किसने तोड़वाया था, नसरुद्दीन मोहम्मद। तो याद रखना भाई, दोबारा बोलता हूं, नसरुद्दीन मोहम्मद। इस मंदिर को 1254 में इस मंदिर के ऊपर आक्रमण कर दिया भाई। आक्रमण किसने किया था, नसरुद्दीन मोहम्मद। नसरुद्दीन मोहम्मद ने। नसरुद्दीन मोहम्मद ने इसके ऊपर आक्रमण कराया था भाई। नसरुद्दीन मोहम्मद ने इसके ऊपर आक्रमण कराया था 1254 में। और ये नसरुद्दीन मोहम्मद था कौन, इल्तुतमिश का बेटा। नसरुद्दीन मोहम्मद किसका बेटा था, इल्तुतमिश, जिसकी बेटी कौन थी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान, जिसका मकबरा कहां पर है, सभी कमेंट में बताओ कहां पर मकबरा है। कैथल। तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहां पर है, कैथल।
तो इल्तुतमिश का बेटा नसरुद्दीन ने जो भीमा देवी मंदिर है पंचकुला में, इसको क्या किया था? तोड़वा दिया था, इस पे आक्रमण किया था। ये मंदिर है जो आपको पढ़ने हैं पंचकुला के अंदर। अब आते हैं आपा पंचकुला के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय है पंचकुला के अंदर, जवाहर नवोदय विद्यालय। भाई अगर अच्छी तैयारी करनी है, कति एक नंबर भी नहीं कटने देना पेपर में, बिल्कुल 25 में 25 नंबर लेने हैं। एक अच्छी तैयारी करनी है और भीड़ से अलग होना है, तो एक के क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा, बढ़िया कंटेंट और बढ़िया पढ़ना पड़ेगा। एक आपके जवाहर नवोदय विद्यालय, ये आपको सारे के सारे याद करने हैं भाई, हर एक जिले में मिलेगा। जैसे सोनीपत सुना हो आपने, सोनीपत, सोनीपत में कहां पर है? बुटाना गांव, तो वहां पर पड़ता आपका जवाहर नवोदय विद्यालय। इसी प्रकार हर एक जिले में मिलेगा, आपको याद करना है। अभी हम पढ़ रहे हैं पंचकुला, तो पंचकुला में जवाहर नवोदय विद्यालय कौन से गांव में है? जवाहर नवोदय विद्यालय होते हैं भाई, स्कूल होते हैं हमारे नवोदय वाले, तो हर एक जिले में याद करना पड़ेगा आपको। तो कहां पर है ये? पंचकुला के अंदर कहां पड़ता है, कौन से गांव में आता है? तो सभी कमेंट में बताओ कहां है ये पंचकुला के अंदर। चलो इसकी स्थापना मैं बता देता हूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, लेकिन कौन से गांव में है ये आपने बताना, कौन से गांव में है। तो सभी कमेंट में बताओ जिसको पता हो। जवाहर नवोदय विद्यालय मोड़ी गांव है पंचकुला के अंदर, मोड़ी गांव, मोड़ी गांव है भाई, ठीक है, मोली गांव में पड़ता है ये। मोली गांव में। इसके बाद आपने बताना है, एक जनेंद्र जैन गुरुकुल भी है पंचकुला में, जनेंद्र जैन गुरुकुल, उसकी स्थापना किसने की थी और कब की थी ये भी बताना आपने। पंचकुला में जनेंद्र जैन गुरुकुल है, पंचकुला में क्या है? जनेंद्र जैन गुरुकुल। पंचकुला में जनेंद्र जैन गुरुकुल है, इसकी स्थापना 1929 में सेठ धनीराम ने की थी। इसकी स्थापना सेठ धनीराम ने की, जनेंद्र जैन गुरुकुल की। इसके बाद आप पढ़ लेते हैं कालका के बारे में। कालका, और भाई सबसे जो पहली स्लाइड थी, तो वहां पर एक चीज ऐड कर लियो, तो पंचकुला की तहसील भी ऐड कर लियो पहली स्लाइड पे। तो पंचकुला में 3 तहसील है, 3। तो सभी कमेंट में बताओ पंचकुला में कितनी तहसील हैं, सभी बताओ एक बार कमेंट करके जल्दी से। पंचकुला में कितनी तहसील हैं, सभी कमेंट करके बताओ। तहसील, पंचकुला में तहसील कितनी है? उप तहसील रहने दियो, उप तहसील आती भी नहीं पेपर में, लेकिन तहसील तो पूछ लेते हैं भाई। कितनी उप तहसील, कितनी तहसील है पंचकुला में, और कितनी विधानसभा सीट है? तो भाई पहली सीट उस पे ऐड कर लियो स्लाइड पे,
तो 3 तहसील है, 3, पंचकुला, कालका, रायपुर, रानी। तो 3 तहसील कौन कौन सी हैं? पंचकुला, कालका, रायपुर, रानी। ये आपकी भाई 3 तहसील, पंचकुला, कालका, रायपुर, रानी, 3 तहसील है आपकी पंचकुला के अंदर। पंचकुला, कालका, रायपुर, रानी 3। लेकिन विधानसभा 2 है, विधानसभा 2 है भाई। विधानसभा कितनी है? 2। पंचकुला और कालका सिर्फ 2 ही विधानसभा क्षेत्र हैं पंचकुला में, लेकिन तहसील आ गई तो 3। उप तहसील 2 बच गई आपकी, बरवाड़ा और मोरनी 2 बच गई थे। उप तहसील है वो है उप तहसील, लेकिन पेपर में नहीं आएगा। पेपर में तहसील पूछ लेते हैं। तो 3 तहसील हैं, पंचकुला, कालका, रायपुर, रानी। लेकिन विधानसभा सीट पूछ ली भाई, कितने से एमएलए के चुनाव लड़ते हैं विधानसभा? तो 2 सीट है विधानसभा की। कौन कौन सी? पंचकुला और कालका, ये 2 सीट विधानसभा की जहां से आपके एमएलए बनते हैं विधानसभा। इसके बाद कालका के बारे में हमने याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, कालका का पुराना नाम। कालका, तो कालका का पुराना नाम पेपर में आ गया, तो आप क्या आंसर लगाओगे? कालका का पुराना नाम, तो कालका का पुराना नाम आपका कालकूट। कालका का पुराना नाम है कालकूट। कालका का पुराना नाम क्या है? कालका का पुराना नाम है कालकूट। और कालका को पेपर का क्वेश्चन भाई तीनों का पेपर में छपेगा। कालका को गिरिपादीय मैदान की तहसील कहते हैं। कालका को मैदान की तहसील कहते हैं। कालका को कालका को गिरिपादीय मैदान की तहसील कहते हैं। कालका का पूरा नाम था कालकूट। अब इससे अगला क्वेश्चन देखो भाई, कालका के बारे इसमें कालका के बारे में, कालका के बारे में अगला क्वेश्चन। तो कालका से शिमला तक, कालका से शिमला तक क्या चलती भाई? टॉय ट्रेन भी चलती है, टॉय ट्रेन। कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन चलती है। कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन चलती है। और कालका से शिमला कालका से शिमला नैरो गेज, नैरो गेज, कालका से शिमला, कालका से शिमला नैरो गेज रेलवे लाइन बिछाई गई थी। रेलवे लाइन, रेलवे लाइन कालका से शिमला नैरो गेज रेलवे लाइन बिछाई गई थी। ये 1891 से 1903 के मध्य बिछाई गई थी। ये आपको याद रखना, सन नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछते हैं हरियाणा की एकमात्र नैनो गेज रेलवे लाइन कहां पर बिछाई गई है? कालका से शिमला। ये पेपर में पूछता है। इसके बाद आते हैं आप कुछ ब्रीडिंग सेंटर और
वन्य जीव अभियान जो पेपर में पूछते हैं। चलो भाई, आज इतना ही पढ़ते हैं। देखो ये हमारी आज डेमो क्लास थी। अब इससे आगे जो हमारी ऐप है उसमें आपको इनरोल करना होगा और इस प्रॉपर तरीके से क्लास लेंगी। और भाई यूट्यूब पे जैसे आपका पेपर आता है उससे पहले जैसे आपकी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इनकी हम क्या करेंगे 150 MCQ बना रखे हैं। और इतने अच्छे MCQ हैं, इतनी मेहनत कर रखी है कि 150 MCQ हैं, उनसे एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाओगा भाई। 150 केमिस्ट्री, 150 फिजिक्स और 150 बायो, ऐसे करके पूरी जीके के आपके नोट्स हैं 150। तो इतने अच्छे अच्छे MCQ हैं भाई कि वो पढ़ लो बस, उन ते बार क्वेश्चन नहीं जाओगा। और यूट्यूब पे ही लेके आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए MCQ। वो पेपर से पहले नहीं चलती मैराथन, उस टाइप में होंगे। पूरी जीके का रामबाण है भाई। एक विश्वास करके आपने इस आपको प्लेटफॉर्म से जुड़ना है। और अपने जो दोस्त हैं मेडिकल के हैं, आपके नर्सिंग के स्टूडेंट हैं, या फिर नॉन टेक्निकल होते हैं हमारे, नॉन नर्सिंग है, उनके लिए भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा आप इस प्लेटफॉर्म को फैलाओ भाई, ताकि उनको भी एक अच्छी गाइडेंस हो सके, अच्छी मिल सके भाई, अच्छा नॉलेज वो ले सकें। तो अच्छा कंटेंट होगा। आज हमारी डेमो क्लास थी भाई। और अगर इससे आगे आपको कंटिन्यू रखना है तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और उसमें आपको इनरोल करना होगा भाई, एक प्रॉपर तरीके से। एक बोलते ना भाई कि पेपर का लेवल अगर ये है भाई, पेपर का लेवल अगर यहाँ तक है तो आपको लेवल यहाँ तक मिलेगा भाई। तो पेपर का लेवल यहाँ तक लेके चलेंगे आप। और सारे सब्जेक्ट, बिल्कुल सारे सब्जेक्ट पढ़ाओगे भाई। पूरी जीके, पूरी रीजनिंग और पूरी हरियाणा जीके आपकी होगी, मुट्ठी में हो जाएगी भाई आपके पूरी जीके। तो भाई एक बार कमेंट में सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट में ये बताना भाई समझ में आई, अच्छी लगी क्लास। तो आज इतना ही पढ़ते हैं भाई और आगे कंटिन्यू रखेंगे क्लास को। तो ठीक है भाई, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।